Hello everyone, welcome back to Study Time with Isha. So probabilistic queuing models को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा सेकंड क्यूइंग मॉडल. सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिंगल सर्वर मॉडल इन केस ऑफ इनफाइनाइट पॉपुलेशन. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगेन सिंगल सर्वर मॉडल बट इन केस ऑफ फाइनाइट पॉपुलेशन. ठीक है, तो इसको हम प्रेजेंट और कैसे डिनोट कर सकते हैं. MM1 जहां पर M हमारा बताता है अराइवल प्रोसेस, जो हम कहते हैं इट इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, फिर उसके बाद हम बताते हैं हमारा सर्विस रेट जिसको हम म्यू से लिखते हैं, और हम उसको बोलते हैं कि जो हमारे सर्विस टाइम्स होते हैं दे आर एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड. 1 फॉर सिंगल सर्वर मॉडल. उसके बाद N हमारा बताता है फाइनाइट पॉपुलेशन, और FCFS या हम इसे फीफो भी बोलते हैं, और फीफो मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक है, तो ये हम बेसिस मान के चलते हैं सभी मॉडल्स के लिए, सभी क्यूइंग मॉडल्स के लिए. राइट, तो फाइनाइट पॉपुलेशन वाला केस आज हम डिस्कस करेंगे. तो हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस मॉडल. वहां पर हम बोलते हैं जो हमारा सोर्स ऑफ पॉपुलेशन है वो इनफाइनाइट है. ठीक है, यहाँ हम किसकी बात करेंगे जब हमारी पॉपुलेशन फाइनाइट है, या हम कह सकते हैं हमारी जो सर्विस सिस्टम है उसकी फाइनाइट कैपेसिटी है. ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे 10 मशीन्स, मतलब हमारी टोटल 20 मशीन्स हैं, उसमें से 10 आई हैं सर्विसिंग के लिए या रिपेयरिंग के लिए. हमारी फैक्ट्री में 10 मशीनें खराब हो गई हैं या 2 मशीनें खराब हो गई हैं, तो टोटल 10 हैं और 10 में से 2 आई हैं. तो मतलब यहाँ हमारी पॉपुलेशन फाइनाइट है, काउंटेबल है. ठीक है, तो ऐसे केसेस को हम बोलते हैं जहां पर कैपेसिटी हमारी फाइनाइट है या फिर पॉपुलेशन जो है हमारी वो फाइनाइट है. ठीक है, तो इस केस में भी जैसे हमने पहले कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए थे वैसे ही इस केस में भी हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे जो इस मॉडल में एप्लीकेबल होते हैं, और फिर हम एक एग्जांपल की हेल्प से देखेंगे कि वो फॉर्मूले कैसे अप्लाई होते हैं. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मूले. तो देखिए ये पूरी लिस्ट है फॉर्मूला की. यहाँ पर थोड़े कम फॉर्मूले हैं एज कम्पेयर टू द प्रीवियस मॉडल, लेकिन थोड़े से आपको देखने में टफ लग रहे होंगे, तो या तो आपको करने पड़ेंगे और वो प्रैक्टिस से ही पॉसिबल है. आप इन फॉर्मूले को बार बार लिखिए और बोल बोल के याद कीजिए ताकि आपको इजीली याद हो जाए. ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम लेकर चलेंगे हमारा, क्योंकि फाइनाइट पॉपुलेशन है तो हम मान के चलते हैं टोटल पॉपुलेशन है कैपिटल एन से हम डिनोट कर रहे हैं. ठीक है, दिस इज द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सोर्स पॉपुलेशन. उसके बाद अगेन लैम्डा हम लिखेंगे एवरेज इंटर अराइवल रेट, और म्यू हम लिखेंगे फॉर सर्विस रेट. ठीक है, नाउ व्हाट आर द फॉर्मूले. फर्स्ट, probability of having no customers in the system. no customers in the system मतलब हमारा सिस्टम अभी आइडल है. ठीक है, तो दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं probability that our system is idle या फिर probability of having no customers in the system. तो हम कैसे उसको P नॉट P0 से डिनोट करते हैं, और वो किसके बराबर है. देखिए समेशन, ये जो साइन है समेशन का, n इज इक्वल टू 0 टू m, मतलब n का मतलब है 0 कस्टमर्स और m हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स. ठीक है, इनटू सॉरी समेशन हमें किसका लेना है, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स. ठीक है, पहली टर्म है m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n होल फैक्टोरियल, और दूसरी टर्म है लैम्डा अपॉन म्यू. ठीक है, सर्विस रेट अपॉन सॉरी अराइवल रेट अपॉन सर्विस रेट होल रेज टू द पावर n. राइट, और ये जो हमने बड़ी ब्रैकेट बनाई है उसके ऊपर आप देखिए -1 लिखा हुआ है. ठीक है, तो -1 इसका क्या मतलब हो जाता है, एनीथिंग रेज टू द पावर -1. जैसे 2 रेज टू द पावर -1 है तो ये होता है इसके रेसिप्रोकल, मतलब 1/2 के बराबर. ठीक है, तो मतलब इस पूरी टर्म को सॉल्व करने के बाद रेज टू द पावर -1 कर देना है, मतलब 1 डिवाइडेड बाय जो इसका पूरे का कैलकुलेशन करके वैल्यू मिलेगी हमें वो करना है. ठीक है, तो हम इसको 1 अपॉन दिस होल टर्म भी लिख सकते हैं, या फिर हमने इस टर्म को रेज टू द पावर -1 कर दिया. ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा. इसको यूज कैसे करना है, ये अप्लाई कैसे होगा वो हम एग्जाम्पल में देखेंगे. तो फिलहाल के लिए आप सिर्फ फॉर्मूला लर्न कीजिए. ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है आपका probability that there shall be n customers in the system. जैसे हम बोलते हैं ना, what is the probability that there will be 5 customers in the system, और what is the probability that there will be 2 customers in the system. ठीक है, तो उसके लिए हम डिनोट करेंगे Pn के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू, अब देखिए इसको याद, अगर आपने पहला फॉर्मूला याद कर लिया ना तो ये आप इजीली कर सकते हो. देखिए ये वाली टर्म जो है ये सेम है, आप एक चीज यहाँ नोट करें, ये वाली टर्म m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल,
और लैम्डा बाय म्यू होल रेज टू द पावर एन, ये पूरी टर्म सेम है ना, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है आपने, जो हमने पी नॉट कैलकुलेट यहाँ किया होगा यूजिंग दिस फॉर्मूला, पी नॉट से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये हो गई एक बात। अब यहाँ पर आप देखिए दो वैल्यूज हैं, एक तो ये फॉर्मूला है, दूसरा हमने जीरो लिखा है, ठीक है। तो ये कब कब एप्लीकेबल होगा, जब हमारे n की वैल्यू लाई करेगी बिटवीन 0 एंड कैपिटल M, मतलब हमारे पास एक्सक्यूज मी, हमारे पास अगर टोटल पॉपुलेशन है 20 कस्टमर्स की, ठीक है, तो 20 के बराबर या उससे कम, जैसे हम बोलते हैं n is equal to 10, what is the probability that there shall be 10 customers in the system, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर हम बोलते हैं what is the probability that there will be 60 customers in the system, तो अगर हमारी टोटल पॉपुलेशन ही 20 की है, तो हम बोलते हैं what is the probability that there will be 60 customers in the system, तो that is not possible, उसकी probability हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे सर्वर्स की कैपेसिटी लिमिटेड है। तो जो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन आएगी वो एक तरह से हम बोल सकते हैं दैट विल बी ब्लॉक्ड, वो आ ही नहीं सकती है हमारे पास, ठीक है। तो इसीलिए उस केस में प्रोबेबिलिटी विल बी जीरो, ठीक है। तो इफ n इज ग्रेटर देन कैपिटल M टोटल पॉपुलेशन, तो उस केस में दिस प्रोबेबिलिटी विल बी जीरो, और अगर उसके बीच में कहीं लाई करती है जीरो और कैपिटल M के बीच में, तो ये पहले वाला फॉर्मूला लगेगा, P नॉट इंटू M फैक्टोरियल अपॉन M माइनस N फैक्टोरियल इंटू लैम्डा बाय म्यू रेज टू द पावर N, ठीक है। यहाँ -1 नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। ओके, सो ये था सेकेंड फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द क्यू, क्यू लेंथ मतलब हमारे क्यू में कितने कस्टमर्स हैं, ठीक है। तो लेंथ ऑफ क्यू एल क्यू इज इक्वल टू, ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, m टोटल पॉपुलेशन, क्या माइनस करना उसमें से, माइनस लैम्डा बाय म्यू, सॉरी लैम्डा प्लस म्यू अपॉन लैम्डा इनटू 1 माइनस पी नॉट, ठीक है, वेयर पी नॉट इज अगेन जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया होगा, राइट। उसके बाद एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम, ठीक है, मतलब अब ये सिस्टम लेंथ की हम बात कर रहे हैं। तो एल एस इज इक्वल टू, ये आप इतना सा याद कर लीजिए, एल एस इज इक्वल टू एल क्यू प्लस 1 माइनस पी नॉट, ठीक है, जैसे यहाँ 1 माइनस पी नॉट है ना, तो एल क्यू प्लस 1 माइनस पी नॉट। तो जब आप इसमें एल क्यू में ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला ये पुट करेंगे और इस पूरी इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपको ये टर्म मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आप ये याद नहीं रखना चाहते तो आप सिंपली ये याद कर लो, आगे सिंप्लीफाई अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो अगर तो आपने एल क्यू निकाला होगा, फिर ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत भी नहीं है, आप सिंपली यहाँ वैल्यूज पुट करोगे, आपको सिस्टम लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, उसके बाद है एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम ऑफ अ कस्टमर इन द क्यू, ठीक है। क्यू में वेटिंग टाइम डब्ल्यू क्यू इज इक्वल टू एल क्यू अपॉन म्यू इंटू 1 माइनस पी नॉट, ठीक है। आप इस तरीके से याद कर सकते हो, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके और एक एक्सप्रेशन बन जाता है, बट आपको उतना ज्यादा क्रैम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिर और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा याद रखो, डब्ल्यू क्यू इज इक्वल टू एल क्यू अपॉन एल क्यू, जो भी सॉल्व करोगे उसको डिवाइड कर देना है म्यू इंटू 1 माइनस पी नॉट, ठीक है। और लास्ट में है एक्सपेक्टेड टाइम अ कस्टमर स्पेंड्स इन द सिस्टम, मतलब वेटिंग टाइम इन द सिस्टम, डब्ल्यू एस, ठीक है। तो वो कैसे याद करोगे, डब्ल्यू एस इज इक्वल टू डब्ल्यू क्यू प्लस 1 बाय म्यू, राइट, वेटिंग टाइम इन द क्यू प्लस 1 बाय म्यू। तो ये आपको फॉर्मूले सारे याद करने हैं इस सेकेंड मॉडल के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम इन सभी फॉर्मूलों की एप्लीकेशन देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ओके, सो दिस इज आवर एग्जाम्पल। Past records indicate that of the 5 machines that a factory owns, देखिए यहीं से आपको पता लग जाएगा हमारी जो population है वो finite है, but फिर भी confirm करने के लिए पहले हम पूरा question पढ़ेंगे and we'll try to understand कि question क्या है और वो हमसे क्या demand कर रहे हैं, ठीक है। So past records indicate that of the 5 machines that a factory owns, breakdowns occur at random and the average time between the breakdowns is 2 days, ठीक है। तो मतलब एट रैंडम कभी भी ब्रेक डाउन हो जाता है, बट एवरेज टाइम बिटवीन द ब्रेक डाउन इज 2 days, ठीक है, 2 दिन में एक ब्रेक डाउन होता है। एज्यूमिंग दैट द रिपेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द वर्कमैन इज 1 machine a day and the repairing time is distributed exponentially, determine the following, ठीक है। ये हमें आगे 5-6 क्वेश्चंस गिवन है जो हमें इस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप इसको एक स्टोरी की तरह समझे तो क्या है कि एक फैक्ट्री है, उसके पास 5 मशीनें हैं और ऑन एन एवरेज 2 दिन में एक मशीन खराब हो जाती है, ठीक है। जो वर्कमैन है उसकी रिपेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, वो
1 मशीन अ डे, एक दिन में एक मशीन रिपेयर कर सकता है, ठीक है। एंड रिपेयरिंग टाइम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपोनेंशियली, तो इसका मतलब हमारे पास टोटल मशीन्स है 5। तो इसका मतलब जो हमारी पॉपुलेशन है जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, M इज इक्वल टू 5, ठीक है। हम लिख देते हैं 5 मशीन्स, क्योंकि अब यहाँ कस्टमर्स हमारे कौन है, कस्टमर मतलब जिनको सर्विस देनी है, तो हमने यहाँ मशीन्स को रिपेयर करना है जो खराब हो रही है, तो हमारा यहाँ कस्टमर कौन है, मशीन्स, ठीक है। तो M इज इक्वल टू 5 मशीन्स। उसके अलावा देखिए रिपेयरमैन जो है, वर्कमैन, उसकी रिपेयरिंग कैपेसिटी है 1 मशीन अ डे, तो सर्विस रेट कितना है, म्यू इज इक्वल टू 1 मशीन पर डे। अब यहाँ हमारा यूनिट आवर्स नहीं है या मिनट्स या सेकेंड्स नहीं है, यहाँ पर डेज में है, ठीक है। 1 मशीन पर डे, ये हो गया हमारा सर्विस रेट। अब हमारा जो अराइवल रेट है, अराइवल रेट यहाँ कहने का मतलब है जो मशीन हमारे पास रिपेयर होने के लिए आ रही है, ठीक है। तो अराइवल रेट कितना हो जाएगा, अगर 2 दिन में एक मशीन आ रही है तो हम उसको कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं मैथमेटिकली, एक दिन में आधी मशीन, ठीक है। तो मतलब हम इसको अराइवल रेट कैसे लिख सकते हैं, 1/2 मशीन पर डे, ठीक है। 1/2 मशीन पर डे। अब प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है कि आधी मशीन आपके पास आएगी, बट कहने का मतलब ये है कि अगर हम मैथमेटिकली इन चीजों को देखें तो पर डे के हिसाब से वो 1/2 मशीन बनती है, ठीक है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, राइट। तो हम यहाँ पर देखिए, एक तो हमें यूजुअली लैम्डा बाय म्यू हर जगह यूज होता है ना, हर फॉर्मूले में, तो हम थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, जिसको हम यूटिलाइजेशन रेट भी बोलते हैं, हम रो से डिनोट करते हैं। सो रो इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू, हम यहीं पर इसको सॉल्व करके रख लेते हैं। लैम्डा अपॉन म्यू इज 1/2 अपॉन 1 है ना, सर्विस रेट 1 है तो ये 1/2 ही रहेगा, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 1/2/1 है विच इज इक्वल टू 1/2, और हम इसको कह सकते हैं 0.5, ठीक है। तो रो हमारा कितना है 0.5, या फिर लैम्डा बाय म्यू जो हमने हर फॉर्मूले में यूज करना है उसकी वैल्यू है 0.5, ठीक है। नाउ दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन, और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमें ये 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये क्वेश्चंस सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम सभी पार्ट्स देखते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट पार्ट। देखिए फर्स्ट पार्ट हमारा क्या कहता है, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सर्विस फैसिलिटी विल बी आइडल। तो हमने क्या कहा था, सर्विस फैसिलिटी आइडल होने का मतलब है देयर आर नो कस्टमर्स इन द सिस्टम। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पी नॉट से, ठीक है। और उसका फॉर्मूला यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले ये जो समेशन का साइन है यहाँ लिखा है n इज इक्वल टू 0 टू m, ठीक है। मतलब हमें ये पूरा फॉर्मूला कितनी बार लगाना है, n इज इक्वल टू 0 से लेकर m तक, और यहाँ m कितना है 5, है ना। ये हम यहाँ चलिए लिख ही लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। m था हमारा 5, म्यू था हमारा 1 मशीन पर डे, लैम्डा था हमारा 1/2 मशीन पर डे, और रो हमने कैलकुलेट किया था लैम्डा बाय म्यू, वो था हमारा 0.5, ठीक है, या 1/2 कह सकते हैं, राइट। ये इन्फॉर्मेशन थी। अब देखिए n इज इक्वल टू 0, मतलब ये जो फॉर्मूला है m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल इंटू लैम्डा बाय म्यू होल रेज टू द पावर n, हमने एक एक करके n की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। n इज इक्वल टू 0 से लेकर कहाँ तक, m तक, और m कितना है हमारा 5। मतलब हमें n इक्वल टू 0 के लिए ये कैलकुलेट करना है, फिर n इक्वल टू 1 के लिए करना है, 2 के लिए करना है, n इक्वल टू 3 पुट करके सॉल्व करना है, 4 और कहाँ तक 5 तक करना है। तो ये जो आप यहाँ टेबल देख रहे हैं हमने वही चीज लिखी है, थोड़ा मतलब कैलकुलेशन को थोड़ा इजीली हम सिंप्लीफाई करके हम एक्सप्रेस करते हैं, ताकि जब एग्जामिनर भी देखता है तो उसे देखते ही समझ आ जाता है कि यू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन एंड द सॉल्यूशन पार्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ फर्स्ट कॉलम में लिख लिया n की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक, ये 6 रोज बना दी हमने, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, इस पूरे फॉर्मूले को ब्रेक डाउन किया है। तो पहले मतलब सेकंड कॉलम में हमने ये वाला पार्ट m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल लिख लिया है, ठीक है। दूसरे फिर नेक्स्ट कॉलम में हमने ये जो दूसरा कंपोनेंट है लैम्डा बाय म्यू होल रेज टू द पावर n, वो लिख लिया है, और तीसरे में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिख लिया है, ठीक है। तो हमने इन सब के लिए इसको कैलकुलेट करना है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n, और लास्ट में इस पूरे को टोटल कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। तो देखिए अब मैं आपको एक पार्ट करके बताती हूँ। देखिए फर्स्ट पार्ट जो है व्हेन n इज इक्वल टू 0, तो हमारे इस कॉलम में क्या बन जाएगा, m फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस n है 0, तो 5 माइनस 0 इज 5, 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इज 1,
ठीक है। लैम्डा बाय म्यू हमने किया हुआ है कैलकुलेट, रो जो है हमारा, इसको यहाँ लिख लेते हैं लैम्डा बाय म्यू। तो लैम्डा बाय म्यू है हमारा 0.5, तो 0.5 रेज टू द पावर 0, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1। ठीक है। और नेक्स्ट कॉलम में हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, तो 1 into 1 is 1। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। तो नेक्स्ट रो में हम क्या करेंगे, व्हेन n इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 1, n है ना 1, तो 5 माइनस 1 इज 4, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखिए 5 फैक्टोरियल इंटू अपॉन 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और 4 फैक्टोरियल जिनको नहीं पता है फैक्टोरियल क्या होता है वो देख लीजिए। तो मतलब हम क्या करते हैं, जिस नंबर का फैक्टोरियल चाहिए वहां से लेकर 1 तक सभी जितने नंबर्स आते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा हमारा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 4 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 1 1 कैंसिल, रह गया 5। तो ये हमारा आ जाएगा किसके बराबर, 5 के बराबर। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा 0.5 रेज टू द पावर 1, तो एनीथिंग रेज टू द पावर 1 इज द नंबर इटसेल्फ, ये आ जाएगा 0.5। ठीक है, और अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 0.5 इज 2.5। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये सारी टेबल वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो अब आप फटाफट से ये सारे फॉर्मूले लगा के कैलकुलेशन कीजिए, और मैं यहाँ पर सभी वैल्यूज यहाँ पर लिख देती हूँ और आप मैच कर लीजिए वैल्यूज। नेक्स्ट में आ जाएगा, चलिए हम यहाँ डायरेक्ट वैल्यूज लिख देते हैं, 20, then 60, then we have 120 and then we have 120। फिर अगले में आ जाएगा 1 के बाद 0.5, then we have 0.25, then 0.125, then we have 0.0625, के बाद है 0.03125। ठीक है, तो देखिए अब जो फिफ्थ वाला है हमने लिखा है 1 2 3 4 5 डेसिमल प्लेसेस तक, तो हम सभी नंबर्स को 5 डेसिमल प्लेसेस तक लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.62580, यहाँ पर 2 0 लगा देते हैं क्योंकि इससे इजी हो जाता है टोटल और मल्टीप्लाई जो भी करना है आपको। और 1 2 3, उसके बाद यहाँ हम लगाते हैं, चलिए आई होप आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं और साथ साथ चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 है 5 डेसिमल प्लेसेस तक, 1 2 3 4 5, और नेक्स्ट वाले में हम लिख देते हैं 0.5 और 1 2 3 4। ठीक है, ये आ गई इसकी वैल्यूज, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1.00, 2.50, then 5.00, then we have 7.50। देखिए आगे 0 0 है तो इसलिए हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही रख रहे हैं, 7.50 and then 3.75। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो हमने लास्ट कॉलम लिखा है इसका, ये जो प्रोडक्ट है इन दोनों कंपोनेंट्स का, जो मल्टीप्लिकेशन है उसका हमें समेशन लेना है। ठीक है, क्योंकि ये समेशन लगा हुआ है ना साइन बाहर, ये समेशन है इन दोनों टर्म्स के प्रोडक्ट का, और ये हमने जब प्रोडक्ट निकाली है इन सबको हम ऐड कर लेंगे तो हमें यहाँ टोटल मिल जाएगा 27.25। ठीक है, अब ये हमें किसकी वैल्यू मिली है, इस पूरे समेशन की, लेकिन पी नॉट किसके बराबर है, इस पूरे समेशन का रेज टू द पावर -1। तो ये क्या हो जाएगा, पी नॉट इज इक्वल टू 27.25 रेज टू द पावर -1। ये मतलब होता है इसका रेसिप्रोकल 1/27.25, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा 0.0367। ठीक है, तो ये है आपका probability that there will be no customer in the system or that the service facility will be idle। ठीक है, this is the probability। तो first part is over। चलिए अब देखते हैं हम second part। तो देखिए ये second part है, probability, we have to find the probability of various number of machines to be and being repaired, मतलब machines to be repaired and which are being repaired, right? और कितना 0 through 5, मतलब पांचों मशीन्स के लिए, तो 0 से लेकर 5 तक। अब हमें Pn कैलकुलेट करना है। ठीक है, when there is मतलब 0 से लेकर 5 तक, when there is 0 machine, when there is 1 0 machines means the same as that the system or server is idle। ठीक है, so वो same होगा, same as P naught। अब बाकी for n equal to 1, n equal to 2, 3, 4 and
5। ठीक है, अब हमने कहा था यहाँ पर ये दो केसेस होते हैं, जब हमारा ये n की वैल्यू n और 0 के बीच में लाई करती है, या फिर व्हेन n इज ग्रेटर देन m। ठीक है, अब यहाँ पर n हमें मैक्सिमम 5 तक ही बोला है, 0 से लेकर 5 तक, मतलब हमारा ये जो n है वो 5 से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 0 वाला ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये यूज नहीं होगा, हमारा ये पहले वाला फॉर्मूला यूज होगा। राइट, अब सिंपल है, हमने जैसे पहले कहा था कि इस फॉर्मूले में ये वाला कंपोनेंट सेम है ना, m factorial upon m minus n whole factorial into lambda by mu whole raised to the power n। तो हमने क्या किया है, जो अभी पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया, वो हमने डायरेक्ट यहाँ पर ये सारी वैल्यूज नोट कर ली हैं। ठीक है, जो प्रोडक्ट हमने लास्ट कॉलम में लिखा था। अब उसके बाद हमें करना क्या है, इन सब वैल्यूज को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, पी नॉट के साथ, और वो हमने कितना कैलकुलेट किया था, 0 पॉइंट, अभी हम यहाँ लिख लेते हैं, P0 इज इक्वल टू 0.0367, ये हमने अभी फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया। तो सिंपली हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉलम के लिए ये जो वैल्यू है, हमने यहाँ सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं, आप कैलकुलेट करके चेक कर लेना। तो ये जो पहली वैल्यू है ये हमें कैसे मिली है, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 0.0367, तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, फिर इस वैल्यू को फिर मल्टीप्लाई करोगे 0.0367 के साथ, तो हमें ये मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू फॉर n इक्वल टू 2, इसका हमारा ये प्रोडक्ट आया था 5, इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.0367 के साथ, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, आप अपनी कैलकुलेशंस चेक कर सकते हैं, फटाफट से कैलकुलेट कर लीजिए और ये सारी वैल्यूज मैच कर लीजिए। अगर कहीं पर कोई करेक्शन है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो 3.75 इंटू 0.0367, ठीक है, तो ये हमारी सारी निकल गई प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज। बट यहाँ पर मेन काम क्या है, यू हैव टू मेमोराइज द फॉर्मूले। ठीक है, एक बार फॉर्मूले याद हो गए तो कैलकुलेशन पार्ट इज वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए नेक्स्ट के जो 4 पार्ट्स हैं बिल्कुल सिंपल हैं, सिंपल फॉर्मूले यूज होने हैं, तो हम यहाँ एक साथ ही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, पहला इसमें एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द क्यू, मतलब हमें एल क्यू कैलकुलेट करना है। उसके बाद एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ मशीन्स वेटिंग टू बी एंड बीइंग रिपेयर्ड, मतलब क्यू वाली भी और जो रिपेयर हो रही है, मतलब वो पूरे सिस्टम में जितनी मशीन्स हैं, तो मतलब हमें यहाँ कैलकुलेट करना है सिस्टम लेंथ एल एस। उसके बाद है द एक्सपेक्टेड टाइम दैट अ मशीन शेल वेट इन द क्यू, मतलब वेटिंग टाइम इन द क्यू, डब्ल्यू क्यू कैलकुलेट करना है। एंड एक्सपेक्टेड टाइम अ मशीन शेल बी आइडल फॉर रीजन ऑफ वेटिंग टू बी रिपेयर्ड एंड बीइंग रिपेयर्ड। ठीक है, मतलब अब मशीन अभी खाली पड़ी है, किस वजह से, कि वो भी वेट कर रही है कि रिपेयर होने के लिए। ठीक है, एंड बीइंग रिपेयर्ड, मतलब हमें वेटिंग टाइम इन द सिस्टम कैलकुलेट करना है। ठीक है, जब वो रिपेयर हो रही है और जब वो क्यू में वेट कर रही है, दोनों टाइम टोटल मिला के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा वेटिंग टाइम इन द सिस्टम है। तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आपको पता लग पाएगा कि एक्चुअली आपको कैलकुलेट क्या करना है। ठीक है, तो ये जो हमने नीचे 4 फॉर्मूले लिखे हैं, सी पार्ट के लिए क्यू लेंथ, फिर सिस्टम लेंथ, वेटिंग टाइम इन द क्यू, वेटिंग टाइम इन द सिस्टम। ठीक है, तो हमने यहाँ फॉर्मूले लिख रखे हैं, तो फटाफट से इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है और हमने कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक बार फिर से पहले लिख लेते हैं, हमारे पास क्या डेटा गिवन था, m इज इक्वल टू 5, लैम्डा अराइवल रेट था हमारा 1/2, हम इसको लिख लेते हैं 0.5, सर्विस रेट था हमारा 1 मशीन पर डे, तो 1 हो गया, और उसके अलावा पी नॉट चाहिए हमें यहाँ पर, तो पी नॉट हमने कैलकुलेट किया था 0.0367। ठीक है, सिंपल है, बट वैल्यूज पुट करते जाओ और कैलकुलेशंस करते जाओ। तो पहले में हम पुट करते हैं m-5 माइनस लैम्डा इज 0.5 प्लस 1 अपॉन लैम्डा है 0.5 इंटू 1 माइनस पी नॉट है 0.0367। ठीक है, फटाफट से कैलकुलेशन कीजिए। तो यहाँ पर हम आंसर लिख देते हैं, हमारा क्यू लेंथ हमारा यहाँ पर आता है 2.11। ठीक है, तो लेकिन ये क्या है, मतलब क्यू लेंथ का मतलब होता है कितने कस्टमर्स हैं क्यू में, तो यहाँ कस्टमर है हमारी मशीन्स, तो हम लिखेंगे 2.11 मशीन्स। राइट, यूनिट आपने जरूर लिखना है। उसके बाद आ गया सिस्टम लेंथ, तो एल क्यू हमने अभी कैलकुलेट किया 2.11 प्लस 1 माइनस पी नॉट 1 माइनस 0.0367। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, हमारा सिस्टम लेंथ कैलकुलेट करने पर आता है 3.07
अगेन मशीन्स, ठीक है, यहाँ हमारे कस्टमर्स कौन है, मशीन्स। चलिए नेक्स्ट आ गया वेटिंग टाइम इन द क्यू। तो वेटिंग टाइम इन द क्यू एल क्यू अपॉन दिस, तो एल क्यू अभी हमने कैलकुलेट किया 2.11 डिवाइड बाय म्यू है हमारा 1, वेरी सिंपल, इसकी वजह से काफी सिंपल हो गई कैलकुलेशन। 1 माइनस पी नॉट है 0.0367, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा कैलकुलेट करके 2.19। अब ये वेटिंग टाइम है ना, और हमारा टाइम यहाँ पर यूनिट क्या है उसके, डेज, तो ये हो जाएगा 2.19 डेज, ठीक है। और लास्ट में आ गया वेटिंग टाइम इन द सिस्टम, दिस इज डब्ल्यू क्यू, मतलब वेटिंग टाइम इन द क्यू प्लस 1 बाय म्यू। तो वेटिंग टाइम इन द क्यू अभी हमने कैलकुलेट किया 2.19 प्लस 1 अपॉन म्यू है हमारा 1, सर्विस रेट इज 1, ठीक है, 1 मशीन पर डे। तो ये हो गया 2.19 प्लस 1, 3.19 डेज, दिस इज वेटिंग टाइम इन द सिस्टम, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे ये सभी पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। तो दिस इज हाउ हमें ये जो हमारा मॉडल है सिंगल सर्वर मॉडल विद फाइनाइट पॉपुलेशन, इस तरीके से ये फॉर्मूले हैं और इस तरह से हमने इनको अप्लाई करना है हमारे क्वेश्चंस में। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, फॉर्मूले। अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाते हैं और आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ जाती है, देन इट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट द क्वेश्चंस, ठीक है। सारे क्वेश्चन सॉल्व करना इज वेरी सिंपल। सो आई होप दिस इज क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट्स तो आप कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट कर सकते हैं, कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे नेक्स्ट मॉडल। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, आई विल टेक यू लीव। मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।